गंगा नदी पे भगवान केवट से नवैया मांगे। वो स्वामी जी लिखते हैं कि मांगी नावे न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव, मांगी नाव, न केवट आना, मांगी नाव, न केवट आना, मांगी नाव, न केवट आना, कही तुम्हार मरम माई जाना, कही तुम्हार मरम माई जाना, कही तुम्हार परम मह जाना, कही तुम्हार मांगी नाव, मांगी नाव, न केवट आना, कही तुम्हार परम मह जाना, कही तुम्हार परम मह जाना, कही तुम्हार। केवट बोला प्रभु जो प्रभु पार अमसी गाह चाहो, जो प्रभु पार अवसि गाय चाहो, जो प्रभु पार अवसि गाय चाहो, मोहे पद पदुम, मोहे पद पदुम पठारन कहूँ, मोहे पद पदुम पठारन कहूँ, मोहे पद पदुम तो केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम, केवट राम रजाय सुपावा, हो पानी कठौता, हो पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता, केवट राम, केवट राम रजाय
चरण सरोज पखारन लागा शरण सरोज। अति आनंद उमगी अनुरागा। भगवान गंगा नदी के किनारे आए, केवट भैया से नवैया मांगे हैं। केवट नवैया लाने से मना कर देते। केवट कहते हैं प्रभु हम आपको पार नहीं कर सकते। भगवान ने पूछा क्यों? केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है, आपके चरण पड़ते ही वो पत्थर वो शिला जब नारी बन गई तो मेरी ये नवैया तो लकड़ी की है, अगर इस पर भी आपके चरण पड़ गए ये भी नारी बन गई तब तो मेरा रोजगार भी बंद हो जाएगा। पड़त शिला भई नारी सुहाई और पाहन ते न काट कठिनाई। जब पत्थर नारी बन गई तो ये तो फिर भी लकड़ी की है, इसलिए प्रभु मैं पार नहीं कर सकता। यदि पार जाना है एक तरीका है, क्या कि आप हमसे चरण धुला लीजिए, क्योंकि जादू कहाँ है? जादू कहाँ है? भगवान के चरणों में। चरणों में नहीं है, चरणों की रज में है। बात रज की हो रही है, क्योंकि वहां पर भी लिखा है जब राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से ये क्या चाहती है, ये जो शिला रखी है ये शिला क्या चाहती है, तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा है? चरण कमल रज चाहती धीरा, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, यही तो कहा है। और यहां पर भी कहते हैं छुवती शिला भई नारी सुहाई और पाहन ते न काट कठिनाई। तो भगवान के चरणों में जो रज है वही सारा काम करती है। केवट सोचते हैं चरण धुल लेंगे तो जो चरणों की रज है वो थाल में धुल लेंगे। जब रज ही पैर में नहीं रहेगी तो खतरा भी किसी बात से नहीं। इसलिए केवट भैया ने कहा कि आप आदेश करो, हम चरण धुल ले भगवान आपके, फिर हम आपको पार कर देंगे, और नहीं तो पार नहीं उतारेंगे। भगवान ने केवट भैया को आदेश दिया। केवट को भगवान की परमिशन मिली तो जाकर के कठौता में जल लेकर के केवट आए और भगवान के चरणों को धुले। चरणों को धुल करके चरणोदक पान किया, परिवार को पान करवाया, अपना भी उद्धार किया, अपने परिवार का भी उद्धार कर लिया। उसके उपरांत भगवान को नवैया पर बिठाया और गंगा नदी पार करवाया। भगवान नवैया पर बैठे हैं तीनों लोग, लक्ष्मण भैया, मां जानकी और प्रभु। केवट नवैया धीरे धीरे चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवैया अगर तेज चलेगी तो पार करने में मात्र 10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड, मिनट भी तो लगेगा नहीं। अगर नवैया धीरे धीरे चलेगी तो टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उतनी देर प्रभु को देखने का, निहारने का मौका मिलेगा। इसलिए केवट भैया कहते हैं गंगा जी से कि हमने तो नवैया को खेना बंद कर दिया है, लेकिन माता आप भी अपनी धारा को थोड़ा कम कर दो, थोड़ा धीरे से बहो, ताकि मेरे राम को मैं देर तक निहार सकूं, मैं अपने राम को देर तक अपनी नवैया में निहार सकूं। मेरी नैया पे राम जी सवार,
गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया पे राम जी सवार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राम जी सवार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी बोलो। नैया में राम जी सवार। गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। नैया पे राम जी सवार। नैया पे राम जी सवार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया पे राम जी सवार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राम जी सवार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राम जी सवार। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा पार करवाया भगवान को। जब नदी के उस पार पहुंचे केवट, तो केवट भैया ने उतर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान के मन में आया कि अब केवट को कुछ उतराई देनी चाहिए, पारिश्रमिक देना चाहिए। तो भगवान ने ज्यों ही मन में ये विचार किया, सीता मैया जान गई कि प्रभु क्या सोच रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं। मां के पास अंगूठी थी, पत्नी के पास कोई भी चीज अगर है, सोने की, चांदी की, हीरे की, मोती की है, अगर पति पर आपत्ति आ जाए तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाती, वो तुरंत अपने पति के उपयोग में उस वस्तु को ले आती है, तुरंत उपयोग में लगाती है। सीता माता ने सोचा, प्रभु के मन में भाव आया केवट को उतराई देने का, और भगवान क्या देंगे, इसलिए मां ने अपनी मुंदरी उतारी। पति मन की सिय जाननी हारी, और मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। उतार करके राम जी को दिया, मांगना नहीं पड़ा। अगर आदमी को मांगना पड़ जाए, पति मुसीबत में है, अगर उसे अपनी पत्नी से मांगना ही पड़ जाए तो बेकार है मां उसका प्रेम। प्रेम तो वो विषय है जो बिना बताए आपको एक दूसरे की विषय में पता होना चाहिए। पति संकट में है तो पत्नी को पता हो जाना चाहिए, कोई जरूरी है बताने से पता चले। सीता मैया बात को समझ गई तो मुंदरी उतार के राम जी को दे दी, और राम जी केवट को दे रहे हैं। जब केवट को राम जी देने लगे, मेरे भाई बहनों, केवट की आंखों में आंसू भर आए। केवट जी रोने लगे, बोले प्रभु क्या मैं इतना नीच हो गया हूं, दुनिया की संतानें कमा करके अपनी मां को देती हैं, दुनिया की संतानें कमा करके अपने माँ बाप को देती हैं, आप भी तो हमारे माई बाप हो, तो क्या हम इतने नीच हो गए जो अपने मैया के दिए हुए गहने ले लूं, मां के गहनों तक को न छोड़ूं, क्या मैं इतना गिर गया हूं? नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट ने लेने से मना किया। एक बात और कही केवट ने, प्रभु अगर देने को ही हो
अगर देना ही चाहते हो तो आज नहीं, फिरती बारे ओ मोहे जो देवा और सो प्रसाद मैं सिरे धरी लेगा। तुम मुझे लौटते समय जो दे दोगे वो हम ले लेंगे, लेकिन आज नहीं। भगवान खैर आगे बढ़े, पहुंच गए भगवान चित्रकूट। चित्रकूट में भगवान काफी समय तक ठहरे हैं। भगवान चित्रकूट में 6 महीने तक ठहरे। 6 मास प्रभु तहां बिताई और दक्षिण दिशा चले रघुराई। जब भगवान चित्रकूट आए तो लोगों को पता चल गया कि भगवान आए हुए हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो गया। संत महात्मा जन रोज सुबह से शाम तक भीड़ लगाए रखते हैं, आते जाते रहते हैं। अब तो संत सुखी हो रहे हैं, आज भक्तों के भागी खुले हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके धाम में पधारे हैं। चित्रकूट धाम है, भगवान का हृदय है और संत वहां निवास करते हैं। अरे चित्रकूट रघुनंदन छाए, 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 चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुने सुने सब आए, समाचार सुने सुने सब आए, समाचार सुने सुने सब आए, समाचार सुने सुने सब आए। इधर भगवान चित्रकूट में है और दूसरी तरफ महाराज दशरथ जब राम जी वन चले गए तो अपने प्राण त्याग दिए राम जी के प्रेम में। राजा दशरथ भगवान का वियोग सह न सके, ऐसा अद्भुत प्रेम। कोई है ऐसा प्रेमी दुनिया में जो भगवान के लिए अपनी जान दे दे? जब जान देने की बारी आएगी तो अच्छे अच्छे पीछे हट जाएंगे। राजा ने भगवान प्रेम में अपनी जान दे दी। राम राम कही राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहे, राम गयो सोर धाम। भगवान के प्रेम में जान दे दी, प्राण त्याग दिए राजा ने। ननिहाल में रहते हैं भरत जी। संदेश गया, भरत जी ननिहाल से आए। कैकेयी जी थाल लिए खड़ी हैं रोली चंदन। भैया भरत, मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी की व्यवस्था की है, आप राजा बन गए। भरत जी रोने लगे। कैकेयी जी के आगे भरत जी रोने लगे, वारे मैया तूने तो मेरी नाक कटा दी, तूने इस भरत को ऐसा लगता है जैसे पेड़ पे चढ़ा के नीचे से जड़ काट दी हो। मैया तूने राम को वन भेज दिया। एक बार मुझसे तो पूछ लेती
कि मेरे लिए गद्दी क्या है, तो मैं बताता मैया, मैं बताता आपसे कि मेरे लिए गद्दी क्या है। राम जी के चरण कमल ही मेरे लिए राजगद्दी से कम नहीं है। ये राजगद्दी से भी बड़ी गद्दी है मेरे लिए। ये लोक का अगर राज्य की गद्दी बात हो तो तीनों लोगों का राज्य को भी अगर दे दिया जाए तब भी मुझे राम जी के चरणों के सिवा तीनों लोगों के राज्य की गद्दी भी हमें पसंद नहीं आएगी। ये मैया तूने क्या किया, इतना बड़ा अनर्थ किया। भरत जी राम जी को मनाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए ये बात रखे गुरुदेव वशिष्ठ जी के सन्मुख कि गुरुदेव हम राम जी को मनाने जाएंगे। सूचना मिली अयोध्या के लोगों को, तो लोग जानते हैं कि भगवान आवे या ना आवे लेकिन भरत से मिलेंगे जरूर, तो हम लोगों को भी भरत के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि राम प्रेम भरत को बहुत ही करते, इसलिए राम भरत से तो जरूर मिलेंगे। दुनिया से मिले ना मिले लेकिन भरत से जरूर मिलेंगे। इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर भरत के साथ जाएंगे तो राम जी के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए लोग भी गए भरत जी के साथ। यहां तक कि तीनों माताएं भी गईं। अरे भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने, राम को मनाने, अपने राम को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। राम जी को मनाने के लिए भरत भैया चले, लोग भी साथ में प्रस्थान किए। भरत जी जाकर के चित्रकूट पहुंचे। उससे पहले भरद्वाज जी के दर्शन हुए, वहां से आगे बढ़े। कथा इसलिए संक्षिप्त सुना रहा हूं, जो मुख्य मुख्य स्थान है उनका दर्शन करा रहा हूं, व्याख्या नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पूरे 7 कांडों की कथा संपन्न करनी है। 6 दिन में हम लोगों ने मात्र 1 कांड की कथा सुनी है। अब 1 दिन में हम लोग 6 कांड सुनेंगे। 6 दिन में 1 कांड, 1 दिन में 6 कांड। तो कथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा होगी और आगे बढ़ेगी। भरत जी पहुंचे जाकर चित्रकूट। राम जी से भेंट हुई। राम जी जब नहीं आए तो भरत बोले अब हम भी अयोध्या नहीं जाएंगे। तो मेरे राम जी ने खड़ाऊं दी भरत को, कहा आप इन्हें ले जाओ। भगवान की खड़ाऊं को ही ला करके भरत जी ने नंदी ग्राम में गद्दी बना करके उन्हीं गद्दी पर खड़ाऊं रखी। नंदी ग्राम में बैठ करके भरत जी ने 14 वर्षों का शासन एक सेवक के रूप में चलाया। राजा बन के नहीं, एक सेवक बन के। राम कथा त्याग और प्रेम का विषय है। मैंने द्वितीय दिवस की कथा में सुनाया था कि राम कथा त्याग और प्रेम की कथा है। यहां थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़े से पैसों के लिए कितनी लड़ाई होती है, वहां कोई लेने वाला नहीं है।
राम कहते भरत राजा बने और भरत कहते हैं मेरे राम राजा बने। लक्ष्मण कहते मैं सेवा करूंगा। शत्रुघ्न भी भरत की सेवा में है, इसलिए कोई लेने को नहीं तैयार। खड़ाऊ लेकर के आए। भरत जी नंदीग्राम में खड़ाऊ रख करके गद्दी पे सेवक के रूप में शासन चला रहे हैं। शत्रुघ्न जी को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगाया कि माताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं है, वो कोई बात कहना चाहे तो किससे कहेंगी, इसलिए शत्रुघ्न को भरत जी ने उनकी सेवा में लगाया। उसके उपरांत 6 महीने हो गए। भगवान सोचते हैं कि अब चित्रकूट से चलना चाहिए, लेकिन लोगों का प्रेम है जो जाने नहीं दे रहे। भगवान को संत मुनि जन जाने नहीं दे रहे। आपके घर भी कोई मेहमान आता है, जाने को बोलता है, आप लोग रोकने लगते हो। हालांकि आजकल तो नहीं रोका जाता मेहमान को, जितनी जल्दी निकलना हो निकल लो, बस घर खाली करो। लोग यही तो सोचते हैं। कोई रिश्तेदार अगर बहन भी फोन करे भैया को कि भैया मैं आना चाहती हूं, तो भैया कहते हैं, हर भैया की बात नहीं करता हूं, ज्यादातर भैया की दम नहीं है कि बहन से कह दे कि बहन जी आ जाओ। कहते ऐसा करो अपनी भाभी को फोन लगा के पूछ लो। कहते कि नहीं कहते? भाभी को फोन लगा के पूछ लो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने यस कर दिया तो पत्नी नहीं छोड़ेगी घर में, वो हमारी जान खा जाएगी, दिन रात ताना मारेगी। इसलिए कहते ऐसा करो भाभी से पूछ लो। तो ननद ने फोन लगाया भाभी को, भाभी मैं आना चाहती हूँ। तो भाभी क्या कहती, कितने दिन के लिए आओगी? अब आजकल मेहमान जब आने को बोलता है तो फोन से ही परमिशन लेता है, और उससे लोग पूछ भी लेते हैं कितने दिन के लिए आओगे। ये तो आम बात हो गई, ऐसा होता कि नहीं? लेकिन पहले के रिवाज कितने सुंदर थे। मेहमान आता तो लोग रोकते थे, मेहमान आता था उस घर में लोग बड़े प्रसन्न होते थे, और छोटे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते थे। आजकल मेहमान से छोटे बच्चों को भी दिक्कत है। मेहमान आएगा, टीवी देखेगा, न्यूज देखेगा, उनको टीवी नहीं मिलेगी, रिमोट नहीं मिलेगा, वो भी चिढ़ते हैं। अब पहले बच्चे कितने खुश हो जाते थे, इसलिए खुश हो जाते थे कि जितने दिन मेहमान घर में रहेगा ना, उतने दिन उनके ऊपर मार नहीं पड़ेगी, शैतानी चाहे जितनी करें उतने दिन उन पर मार नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोग जब घर में मेहमान आते थे तो लोग अपने बच्चों को नहीं मारते पीटते। क्यों? ताकि मेहमान को कहीं ऐसा न लगे कि कहीं ये हमारे आने से तो गुस्सा नहीं हो रहे हैं। अच्छा होता है, मेहमान आपके घर आवे, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करने लगो तो मेहमान को थोड़ा बुरा लगता है। मेहमान सोचता कि ऐसा तो नहीं कि हमसे चिढ़ गए हो, तो वो चल देता, कहता भैया आप चलना चाहते हैं। तो इसीलिए पहले के लोग कितना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। मेहमान को रोकते थे, बड़ा आदर सम्मान करते थे। राम जी को रोकते हैं, ऋषि मुनि जन कहते हैं अभी थोड़े दिन रुक जाओ प्रभु, थोड़े दिन। भगवान बोलते नहीं अब चल देंगे, बोले नहीं थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा सा। अरे जरा देर ठहरो राम, ओ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी मैंने जी भर के को देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के को देखा नहीं है।
अभी मैंने जी भर के वो देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के वो देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के वो देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के वो देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के वो देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के वो देखा नहीं है। भगवान को रोकते हैं संत मुनिजन। आखिर भगवान 6 महीने के बाद चित्रकूट से आगे बढ़े दक्षिण दिशा में। गए कहां? अत्रि जी के आश्रम पर। अत्रि जी के आश्रम पर राम जी की अत्रि जी की भेंट हुई, अनुसुईया जी की और सीता जी की भेंट हुई। वहां से आगे बढ़े, पहुंचे कहां? पंचवटी। पंचवटी में ही कुछ दिन बीते तो रावण की बहन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा के नाक कान कटे और शूर्पणखा के जब नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिए तो शूर्पणखा गई खरदूसर के पास। खरदूसर लड़ने के लिए आए, भगवान ने खरदूसर को मारा, मार के मुक्ति दे दी। तब शूर्पणखा गई रावण के पास। रावण ने विचार किया कि जिन खरदूसर को मारा है, जिन्होंने खरदूसर को मारा है, वो कोई आम आदमी तो नहीं हो सकते। क्यों? खरदूसर सम मोह बलवंता और तीनों ही को मारे बिनु भगवंता। भगवान के सिवाय उनको कोई मार नहीं सकता है। वो सब मेरे समान बलवान है। 14,000 अमर सेना है खरदूसर के पास और 75,000 अमर सेना रावण के पास में है। कहा मेरे समान खरदूसर है, भगवान के सिवाय कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब भगवान ने ही मारा है। लेकिन एक बात रावण ने और भी सोची, तामस देह भजन नहीं हुई। ये तामसी शरीर से भजन तो होगा नहीं भगवान का, इसलिए चलो भगवान से दुश्मनी करें और कट मर जाए, भगवान के हाथ से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए लीन नीच मारीच संगा। रावण ने मारीच को साथ में लिया। मारीच आकर के कपट मृग बने, आकर के कपटी मृग, धोखे के माया के मृग मारीच बना। जहां लक्ष्मण भैया सीता मैया राम जी बैठे हैं, वहीं पर होकर के मृग बन करके सामने से निकले। मारीच जब सामने से निकला तो सीता मैया ने मृग को देखा तो राम जी को मृग के पीछे भेजा। यही मृग की ये सुंदर छाला। अब सोचो, यहां तो भगवान ही फंस गए, माया ने भगवान को फंसा लिया। माया का मृग, माया की सीता है और भगवान आ गए बात में। माया को जगत में कोई पार नहीं पाया है, माया को कोई पार नहीं पाया। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जिस माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ा, सबको चक्कर कटाया, उसी माया ने आज राम जी को भ्रमित किया। माया का मृग और माया की सीता जी भेज दिया राम जी को पीछे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा सीता जी की सुरक्षा करना। जब राम जी ने मृग को बाण मारा तो अपने असली भेष में आया और लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज लगाई। सीता माँ ने कहा लक्ष्मण राम की मदद करो।
लक्ष्मण जी ने कहा मां राम जी को क्या हो सकता, उनका नाम लेने से तो दुख नाश होता है, उनको दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन सीता जी ने जब बहुत आग्रह किया, लक्ष्मण जी गए। इसी बीच में रावण ने सीता मैया को विमान पर बिठा लिया। रावण लंका प्रस्थान किया। बीच मार्ग में जटायु की नजर पड़ी सीता जी के ऊपर, तो जटायु ने सीता जी को छुड़ाने की कोशिश की, रावण से युद्ध किया। रावण ने जटायु महाराज के दोनों पंख काट दिए, जमीन पर गिर गए समुद्र के किनारे रेतीले मैदान में। लिए जा रहा रावण सीता मैया को। मां ने देखा कि एक पर्वत चोटी आई, वहां कुछ बानर बैठे हैं। तो मां ने अपने कुछ गहने थे, कान के नाक के, ये सब निकाल के अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसी में गांठ लगा करके बांध करके और वहीं पर डाल दिया, क्योंकि यहां से आगे समुद्र की सीमा शुरू हो जाएगी। उस समुद्र के किनारे ही वो पर्वत चोटी है, इसलिए डाल दिया। वो पर्वत कौन है मालूम है? ऋषमुख पर्वत है। बानर कौन है? सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील, नल, जामंत, ये बानर है। सीता जी को रावण ले गया लंका। राम जी वापस आए, लक्ष्मण जी आए, कुटी में मां सीता जी को नहीं पाए तो ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जटायु तक पहुंचे। जटायु का देह संस्कार हुआ, वहां से भगवान आगे बढ़े, सबरी जी से जाकर मिले। सबरी जी से भेंट हुई भगवान की। सबरी बहुत दिनों से भगवान का इंतजार कर रही थी, बहुत दिनों से सोचती थी कि भगवान कब आएंगे। हम आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, हद है, अधिक दिन इंतजार नहीं कर सकते। और मां सबरी ने राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सलन की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया,
ने भगवान को देखा कि भगवान आए हैं, स्वागत किया, सुंदर बेर ला करके भेंट किए। भगवान ने बेरों को पाया। जगत कहता है कि भगवान बेर पाए, लेकिन सच देखा जाए तो भगवान माता सबरी का प्रेम पाए। बेर प्रेम का प्रतिरूप है। मां अपना प्रेम परोस रही भगवान को, और भगवान को तो प्रेम ही प्रिय है। भगवान क्या कहते हैं कि माता निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। धन्य है आपकी भक्ति, आपकी निर्मल भक्ति देख करके तो मैं भी मंत्रमुग्ध हूं। ऐसी भक्ति जो दूसरे ने कभी की ही ना हो। मां सबरी ने जो भक्ति की है, उस भक्ति का नाम है नवधा भक्ति। उस भक्ति का नाम नवधा भक्ति है। मां सबरी ने भगवान को देख करके कहा, प्रभु लगता है कि आप किसी चिंता में हो, आपके चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं हैं, आप चिंतित हो प्रभु। भगवान ने अपनी सारी बात बताई तो माता सबरी ने कहा कि मैं सीता जी को मिला तो नहीं सकती, लेकिन मिलाने वाले का पता बता सकती हूं। भगवान ने कहा कौन? तो कहा पंपा सरई जाव रघुराई, तहां हुई है सुग्रीव मिताई। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव ने जब आते हुए भगवान को देखा तो सोचा कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। धरुबट रूप देखते जाए, देखो जाकर के कौन है। हनुमान जी महाराज आए, राम जी से परिचय हुआ, कंधे पर बिठा कर राम लक्ष्मण को ले गए, सुग्रीव से मित्रता करवाए। सुग्रीव से मित्रता भगवान की हनुमान जी ने करवाया क्यों? आप लोग जानते हैं मित्रता करवाया, ये तो बात आप लोग कथा सुने ही है और सातों कंड सुनने, इसलिए संक्षिप्त कथा सुना रहा हूं। लेकिन ये बात की चर्चा मैं कर दूं क्योंकि जरूरी है, जो समझने योग्य बातें हैं वो जरूर समझें आप लोग। सुग्रीव जी की राम जी से मित्रता क्यों करवाई हनुमान जी ने? हनुमान जी के गुरु का नाम मालूम है? सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। 5 बरस तक शिक्षा पाए हैं हनुमान जी सूर्य जी के पास। और सूर्य भगवान से जब चलने लगे विदा लेकर के, तो हनुमान जी बोले, गुरु जी बोलो, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? दुनिया में हर पिता सोचता है कि पुत्र के लिए रुपया पैसा ही कमाना सबसे अधिक आवश्यक है, लेकिन रुपया पैसा ही आवश्यक नहीं है। अगर आपने अपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए, भक्ति नहीं दी, रुपया पैसा दिया, वो दुराचारी हुआ तो सब मिटा करके रख देगा। लेकिन आपने उसे भक्ति दे दी, शिक्षा दे दी, तो आपका बेटा वो कमा करके भी आगे सेठ बन जाएगा। सूर्य भगवान की जगह कोई और होता, और हनुमान जी पूछते बोलो गुरु जी क्या दे दें? तो आदमी क्या मांगता? खजाना ही मांगता। लेकिन सूर्य भगवान ने खजाना नहीं मांगा। सूर्य भगवान ने हनुमान जी से कहा, भैया ऋषमुख पर्वत पर मेरा बेटा रहता है सुग्रीव, बाली से परेशान होकर मेरा बेटा ऋषमुख पर्वत पर रहता है, आप उसको भगवान से मिला देना, यही गुरुदक्षिणा होगी। अगर आप गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरे बेटे को भगवान से मिला देना, यही गुरुदक्षिणा है। आज का पिता कोई ऐसा करेगा? भला रुपये पैसा मांगेगा।
एक बात और बता दे, सुग्रीव और बाली दोनों लोग भाई हैं, लेकिन पिता अलग अलग हैं, माता एक है। सुग्रीव बाली दोनों लोग सगे भाई हैं, लेकिन पिता अलग अलग हैं, माता एक है। सूर्य के पुत्र सुग्रीव हैं और इंद्र के पुत्र बाली हैं। भगवान ने त्रेता में क्या किया है? बाली को मारा है और सुग्रीव को जिताया है। और बाली जो है इंद्र के पुत्र, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय करते ही नहीं है। जब बाली मारा गया तो इंद्र ने पूछा भगवान राम जी से, प्रभु आपने मेरे बेटे को मारा और सूर्य के पुत्र को जिताया, ऐसा क्यों? तो राम जी ने कहा कि चिंता न करो, समय आने पर बराबर कर देंगे हिसाब, समय आने पर हिसाब बराबर कर देंगे, चिंता न करो। और बराबर भी किया। कब? समय ज्यादा नहीं तो प्रसंग सुना देते, संक्षिप्त बता दूं। महाभारत में आप लोग कथा सुने हैं, अर्जुन ने किसको मारा? कर्ण को। कर्ण कौन है? कर्ण सूर्य पुत्र है। अर्जुन किसके पुत्र हैं? इंद्र पुत्र है। सूर्य पुत्र को मरवाया, इंद्र पुत्र का साथ देकर जितवाया। और त्रेता में क्या किया है? इंद्र पुत्र बाली को मरवाया और सूर्य पुत्र सुग्रीव को भगवान ने जितवाया, हिसाब बराबर कर दिया। त्रेता में सूर्य पुत्र को जिताया, इंद्र पुत्र को हराया। और जब आया द्वापर तो इंद्र पुत्र को जिताया और सूर्य पुत्र को मरवाया, हिसाब बराबर हो गया। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने कहा भगवान हमारा भाई हमारा दुश्मन है। तो कहा मित्र का दुश्मन दुश्मन होता है। भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव राजा बने। 4 महीने तक सुग्रीव शासन किए। भगवान सुहेल पर्वत पर रहे। 4 महीने के बाद सुग्रीव अपनी वानरी सेना लेकर के भगवान के पास आए। सेना विभाजन हुआ। 1 लाख वानरी सेना दक्षिण दिशा में भेजी गई, जिसमें सेना नायक अंगद जी हैं, जामवंत जी मंत्री हैं, हनुमान जी के संरक्षण में। वो वानरी सेना सीता जी को ढूंढते ढूंढते पहुंची कहा समुद्र के किनारे। अब आगे समुद्र है, आगे तो भूखंड है नहीं जहां ढूंढे। तो बानर बोले कि चलो भाई अब इसी समुद्र में डूब करके मर जाएं। जब मरने की बात सुनी, भाई राम कार्य नहीं कर पाए तो अपना मुख क्या दिखा मैं राम को? इससे बढ़िया है जिंदगी धिक्कार है जो राम कार्य के काम नहीं आ पाई, चलो डूब के मर जाएं। तो गीधराज के भाई हैं बड़े भाई संपाति। संपाति एक खोह में बैठे थे, पंख झुलस गए थे सूर्य के प्रकोप से। वो लंबी कथा है। तो पंख विहीन पड़े हुए हैं। उन्होंने जब सुना मरने की बात, तो गीध जो होता है मांसाहारी होता, आप लोग जानते हो। और गीध ही तो है, जटायु गीध ही है संपाति, और गीध मांस खाता है। इसलिए संपाति ने कहा भैया मरने ही अगर है तुम लोगों को तो एक एक करके मरो, ताकि महीने भर का हमारी भी व्यवस्था हो जाए, महीने भर का मेरा भी प्रबंध हो जाए भोजन का। मरने ही है तो एक एक करके मरो। तो जामवंत जी बोले तुम हमको खाओगे? एक जटायु है, अंगद जी बोले कि जटायु थे जिन्होंने अपने पंख कटवा दिए रामकारी में, एक आप हो जो हमको खाओगे। संपाति ने सुना जटायु तो मेरा भाई है। तो कहा तुम मेरे भैया को जानते हो? बानरों ने सारी सूचना दी। ऐसे 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 रावण ने पंख काटे, जटायु महाराज ने शरीर छोड़ा राम जी की गोद में। संपाति ने सोचा कि मेरे भाई ने, मेरे छोटे भाई ने राम जी की गोद में प्राण त्यागे, राम कार्य किया।
मैं इतना अधम जो खाने की बात करता हूं, अब मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा, अब मैं भी रामकारी करूंगा। संपाति ने कहा कि आप हमको जल के किनारे रख दो, अपने भैया को हम तिलांजलि दे दें। मरने के बाद कुछ गाड़ करके जल देते हैं जी, ताकि हमें तिलांजलि दे दो अपने भाई को। उसके बाद वचन सहाय करीब मई पई हो खोजो जाए। समुद्र के किनारे संपाति को रख दिया। संपाति ने अपने भाई को तिलांजलि दी। उसके बाद में अपनी दृष्टि फैलाई तो क्या देखा, समुद्र के बीच में एक टापू है। उस टापू पर एक नगरी बसी है जिसका नाम लंका है, और उस लंका में एक अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। बताया बन अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रति हई। जो नांग सत जो जन सागर, करे सुराम काज उर नागर। संपाति ने बताया मैंने देख लिया है सीता जी लंका में है, लेकिन तुम लोगों में से कोई स्वयं चल के जाए और सीता जी से मिल करके आवे, फिर राम जी को सूचना दो। अभी मैंने देखा है, आप लोग अपनी आंखों से देख लो। तो बानरों ने मीटिंग की कि कौन कितने योजन जा सकता। समुद्र 100 योजन जाना है, 100 योजन जो पार कर सकेगा वही लंका जा सकेगा। तो किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 50, 60, 70, 80 योजन तक बानर तैयार हुए। अब कोई आगे जाने को नहीं तैयार। जामवंत जी बोले मैं 90 जा सकता हूं। अंगद जी बोले मैं सब जा सकता हूं, लेकिन आने में संदेह है। जहां संदेह हो वहां काम संपन्न नहीं हो सकता। अंत में हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी महाराज प्रस्थान किए। बीच मार्ग में सबसे पहले मैनाक से भेंट हुई। मैनाक कंद मूल फल लेकर के आया। मैनाक कौन है? आप लोग सुंदरकांड पाठ करते हो? कितने लोग पाठ करते हो? चौपाई है कि जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होव श्रमहारी। तो समुद्र देवता ने मैनाक से कहा कि जाकर के श्रमहारी बनो हनुमान जी के, मतलब खाने पीने की चीजें ले जाओ, भूखे जा रहे हैं, खिलाओ पिलाओ। मैनाक कौन है? पार्वती जी के मामा, राजा हिमांचल के साले हैं, और माता मैना जी के भाई है। ये परिचय है मैनाक का। समुद्र में रहते, क्यों रहते कथा सुनाऊंगा तो प्रसंग लंबा है। इतना परिचय सुन लिया, अब आगे बढ़े। सुरसा को भेजा देवताओं ने, सुरसा ही परीक्षा ले ले। हनुमान जी सुरसा की परीक्षा में पास हुए। उसके बाद में चढ़ी त्रिकूट लंका सब देखी। त्रिकूट पर्वत पर चढ़ के लंका को देखा हनुमान जी ने, और फिर अपने छोटे से शरीर में लंका के अंदर प्रवेश किया। मसक समान रूप कपिधरी, और लंका जलो सुमिरि नरहरि। प्रवेश किया, लंकिनी से भेंट हुई। लंकिनी ने हनुमान जी को सचेत किया, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी अंदर गए। विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण से मिलने के बाद माता सिलोचना से सिंदूर लिया, माथे पे लगाया, पहुंचे जाकर के अशोक वाटिका। सीता जी को अपना परिचय दिया और विश्वास दिलाया कि मैं रामदूत हूं। उसके बाद में माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी को आज भूख लगी है। बोले मां मुझे भूख लगी है, आपका आदेश हो तो हम फल खा ले। मां ने आदेश दिया। हनुमान जी गए फुलवारी में, फल खाए, वृक्ष उखाड़े। रक्षक आए रोकने के लिए, हनुमान जी ने उनको मारा।
सूचना गई रावण के पास, एक बानर आया है, बड़ी खुराफात मचा रहा है, बगीचा उचारे फेंके दे रहा है। तो कुछ भट्ट भेजे रावण ने, तो तिन्हीं देख गरजो हनुमाना। जो भट्ट भेजे तो हनुमान जी ने बड़ी तेजी से गर्जना की। अब गर्जना की तब आधे वैसे ही लुढ़क पुढ़क पड़े, आधे तो वैसे ही गिर पड़े जमीन पर उनकी गर्जनी सुन के। आधे भाग खड़े हुए, बोले मरना है जो वहां जाएंगे, जो चिल्लाता इतनी तेज हो मारेगा कितनी तेज। अब कुछ पहुंच गए, उनको हनुमान जी ने पकड़ के गर्दन और रगड़ रगड़ करके उठा उठा के पटक पटक करके मारा। और जब ये सूचना पहुंची रावण के पास, तो रावण ने भेजा अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर मेघनाथ आया, मेघनाथ ने ब्रह्मभाष में हनुमान जी को बांधा और लेकर के गया रावण के सामने। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई। रावण ने कहा कि बानर को सबसे ज्यादा अपनी पूंछ से प्रेम होता है। कपि के ममता पूंछ पर सभे कहो समझाए, तेल बोरी पुनि बांध पट पावक देहु लगाए। पूंछ में आग लगाओ। तो बानर दैत्य जितने हैं, जितने भी नगर के दैत्य हैं, सब अपने अपने घर से तेल, कपड़ा, रुई, कपास, घी पूंछ में आग लगाने के लिए लाने लगे। हनुमान जी महाराज खड़े हैं, बंधे हुए खड़े हैं, सरस्वती जी का ध्यान करते हैं। हनुमान जी सरस्वती जी का ध्यान कर रहे हैं। और जैसे कपड़े पूंछ में लपेटने शुरू किए दैत्यों ने रावण के आदेश पर, हनुमान जी एकदम से मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि अच्छा ही हुआ जो पूंछ में आग लग रही है। क्यों भाई? सहाय शारद में जाना। हनुमान जी शारदा जी के ध्यान में थे कि सरस्वती जी कोई उपाय सुझा में, और वैसे दिमाग में उपाय आ गया कि ठीक है लगाओ आग। हनुमान जी ने सोचा ठीक है लगाओ आग, आगे ही लगानी तो लगाओ। तो हनुमान जी ने और लंबी पूंछ कर दी, लगाओ खूब लगाओ। बाद में जब प्रसाद बांटेंगे तो पता चलेगा। पूंछ में आग लगी। हनुमान जी ने शुरू किया सबको प्रसाद देना। सबके घर में जितने लोग लाए थे अपने घर से चंदा देने के लिए, तेल, कपड़ा, रुई, कपास, घी, सबको दिया प्रसाद। घर घर जाके प्रसाद बांट के आए। और विभीषण भैया ने चंदा नहीं दिया, इसलिए उनको प्रसाद भी नहीं दिया। जा रे हूं नागर में सायक माहे, जा रे हूं नागर में सायक माहे। एक विभीषण कर प्रहनाही, एक विभीषण कर प्रहनाही, एक विभीषण कर प्रहनाही, एक विभीषण कर प्रहनाही। पूछ बुझाई खोए सम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के सामने ठाड़ भयो कर जोर। हाथ जोड़ के खड़े हैं। लंका जलाई, पूंछ समुद्र में बुझाई, और सीता मैया के सन्मुख आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैया, जैसे राम जी ने निशानी दी थी, मैंने आपको दी थी मुंदरी, वैसे आप हमको भी कोई निशानी दो जो मैं राम जी को दूं और राम जी विश्वास कर सके। तब सीता माँ ने अपनी चूड़ामणि मतलब मांग बेदी उतार के हनुमान जी को दिया। चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। हनुमान जी आए राम जी के पास।
पहले बानरों के पास आए, जो बानर सेना ठहरी है समुद्र के किनारे, सब मिलके आए राम जी के पास। अब जामवंत जी, एक बात और है, शास्त्र हमें यही शिक्षा देते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाओ, आप बुजुर्ग हो जाओ, तो घर में जो आपके लड़के पोते हों उनकी प्रशंसा खूब करो, क्योंकि शरीर से ना सजे तो उनकी प्रशंसा खूब करो, मक्खन पालिश खूब लगाओ, अगर सुखी रहना है तो। अब अगर ज्यादा 3-5 किए, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम किया नहीं सही से, तो वो कहेंगे खुद ही कर लो, फिर जवाब देंगे, अपमान करेंगे। तो इसलिए जब शरीर से ना सदे तो अच्छी बात है। आप अपने घर में जो लड़के पोते जो भी हों उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दो, बहुरिया की प्रशंसा करनी शुरू कर दो, बिटिया की प्रशंसा करनी शुरू कर दो। सम्मान पाना है तो, जब काम धंधा न सदे तो प्रशंसा करके काम चला लो। जामवंत जी सबसे बुजुर्ग है, जामवंत जी लंका नहीं जा पाए, तो राम जी के सामने क्या कहते हैं? हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, प्रभु राम काज कीने हनुमाना, प्रभु राम कार्य हनुमान जी ने किया है। अब हनुमान जी ने किया वो नहीं बोलते, और जामवंत जी बताते क्यों? क्योंकि जामवंत जी को अपना भी तो सम्मान बचाना है, इसलिए बोले कि हनुमान जी ने किया। नाथ काज कीने हनुमानो, राखे सकल कपिन के प्राणा। खैर इसके पीछे भी बहुत व्याख्या है, इस चौपाई के पीछे भी व्याख्या है, इतनी व्याख्या है कि हम 3 दिन कथा सुना में फिर भी कम। खैर सूचना राम जी को मिली, भगवान ने समुद्र पे पुल बनाया। 3 दिनों तक भगवान समुद्र को मनाते रहे। विनय न मानत जलत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होत न प्रीत। तो बाण उठाया मारने के लिए समुद्र को, तो समुद्र प्रकट हुए। समुद्र ने कहा प्रभु आप सुखा दोगे बाण मार के, मैं सूख जाऊंगा, लेकिन इसमें जल जीव जो है वो मर जाएंगे, आप पुल बना लो। तब पुल बना, भगवान पार हुए। जहां पर जाकर सेना ठहरी उसका नाम पड़ गया रामा दल। एक मौका रावण को और दिया, एक मौका रावण को और भी दिया गया। वो क्या मौका मिला? अंगद जी को भेजा भगवान ने, ताकि एक बार और समझाओ रावण को, मान जाए तो अच्छी बात है, लड़ाई भी कोई अच्छा काम थोड़े ना है। तो एक बार अंगद जी को भेजा गया, फिर भी रावण को समझ में नहीं आया। लड़ाई शुरू, नारन तक द्वारन तक ये सब मारे गए। मेघनाथ, कुंभकर्ण, अहिरावण जो पातालपुरी में रहता था, और सोते समय राम जी को ले गया, विभीषण भैया के भेष में अंदर आया और राम लक्ष्मण को ले गया पातालपुरी, और हनुमान जी ने जाकर पातालपुरी में उसको मारा और राम लक्ष्मण को ले आए। जिसके सेवक हनुमान जी हो उसको चिंता किस काम की? राम जी को कोई चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा में हनुमान जी हैं, बजरंग बली है। जो बेटा, जिसका बेटा अच्छा होता है, मेहनती होता है, संस्कारी होता है, उस माता पिता को चिंता नहीं रहती। जिस गुरु का शिष्य गुणवान होता है, चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, उस गुरु को चिंता कभी नहीं रहती। और भगवान का जो भक्त हर कार्य के लिए संभव होता है, तैयार रहता है, समर्थ होता है, फिर भगवान को भी उसके होते हुए कोई चिंता नहीं रहती। जब सेवा में बजरंग बली है तो काहे की फिक्र? रावण सोते समय राम लक्ष्मण को रात्रि में ले गया
और सुबह जाकर के हनुमान जी ने अहि रावण का काम खत्म कर दिया। राम लक्ष्मण को ले आए। रावण ने देखा कि जब सब मारे गए, कुंभकर्ण धननाद करे, जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। रावण लड़ने को तैयार हुआ, पूरा परिवार नष्ट हो गया। बोला अब हम लड़ेंगे। मंदोदरी ने समझाया महाराज कुल खानदान समाप्त करवा दिया, अब तो मान जाओ, अब तो समझ जाओ। रावण ने एक नहीं सुनी, रावण ने एक नहीं सुनी, गया लड़ने के लिए। आज रावण का राम जी का पहला युद्ध है। रावण के पास में 75,000 अमर सेना है, इसलिए रावण उसी अमर सेना के बल पर कूद रहा है कि मेरे पास अमर सेना है। अमर का मतलब जो सेना कभी मरे ना मरने वाली सेना थी रावण के पास में। ऐसी सेना कभी किसी के पास हुई है? तो ये लोगों के पास रही है। एक खड़ दूसरे के पास, दूसरे रावण के पास। रावण के पास 75,000 है अमर सेना, खड़ दूसरे के पास 14,000 है अमर सेना। तीसरा कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास अमर सेना हो। अब बानर मारे, क्योंकि रावण जी लड़े रावण से और बानर लड़े उस सेना से। अब बानर मारे गदा बद गदा तो वो मरे ना। तो बानर सोचे अब तक जितने आए सबको मार के ढेर कर दिए, आखिर ये क्यों नहीं मरते? अब तक मेघनाथ कुंभकर्ण के साथ जितने आए उनको तो हमने सबको मार के ढेर किया, लेकिन ये कैसे योद्धा है जो मर ही नहीं रहे? तो कहीं से पता चला कि ये अमर है, ये अमर सेना है। तो हनुमान जी ने कहा इनको मारो ना, इनको उठा उठा के ऊपर फेंको, क्योंकि मरेंगे ये है ही नहीं। आप लोग गुरुत्वाकर्षण रेखा समझते हैं, पढ़े लिखे। एक हद है जहां से गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है और उसके ऊपर अगर कोई जाए तो आसमान में ऊपर चला जाता अंतरिक्ष में। तो हनुमान जी ने कहा कि इनको मारो ना, ही मरिए ना तो इनको मारो ना। जब ये मरेंगे ही नहीं तो फालतू में क्यों उनसे कटो, जो फायदा क्या? इनको उठा उठा के ऊपर फेंको और इतना ऊपर फेंक दो कि लौट के नीचे न आओ, ऊपर ही टहले। गुरुत्वाकर्षण रेखा जो है उसके उस पार फेंक दो, इस पार आ ही नहीं पाएंगे। तो उनको सबको ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। 75,000 जो सेना थी उसको बानरों ने ऊपर ही फेंक दिया और कहा ऊपर ही टहलो, नीचे आने का कोई काम नहीं। तो सब गुरुत्वाकर्षण के ऊपर हो गए। अब बचा रावण। रावण की मृत्यु कैसे हो? तो विभीषण जी ने बताया कि नाभि में अमृत है और जब तक अमृत नहीं सूखेगा तब तक नहीं मरेगा। तब बजरंगबली जी गए, ब्रह्मा जी ने कारमुक दिया था रावण को, तुम इसी से मरोगे। खंभे में चुनवाया था रावण ने, बजरंगबली जी गए उस कारमुक को लेकर के आए, खंभा तोड़ के राम जी ने नाभि पर छोड़ा, नाभि का अमृत सूखा, तब रावण मरा। जब रावण मर गया, मंदोदरी जी को पता चला मेरा पति मर गया। मंदोदरी नंगे पैर दौड़ती हुई लंका से आई, रणभूमि में अपने पति की कटी हुई भुजाओं को उठा करके छाती से चिपकाती, गले से लगाती, रोती, आंसू बहाती कि मैंने कहा था स्वामी, काल कर्म गति जही के हाथा, तासे बैर करो ना था, उससे वैर ना करो, लेकिन आप नहीं माने, सो ये हो गया। विभीषण को राज्य मिला, लक्ष्मण जी को भेजा गया कि जाकर विभीषण को राज तिलक करो। विभीषण राजा बने, सम्मान समेत सीता मैया को राम जी के पास लाया गया।
राम जी ने कहा कि अब अग्नि जलाओ, सीता जी की अग्नि परीक्षा होगी। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले भैया आज तक तो हम आपसे नहीं लड़े, आपकी बात का विरोध नहीं किए, लेकिन आज अगर अग्नि परीक्षा सीता जी की होगी तो आज आपका छोटा भैया भी आपसे लड़ेगा, क्योंकि सीता मैया मेरी माँ है और मैं पुत्र हूं। पुत्र हूं तो कैसे माँ को दुख में देख सकता हूं। इतने बरस मैया ने दुख सहा लंका में रहकर, अब आप अग्नि में जलाओगे, हम जलने नहीं देंगे सीता जी को। तो राम जी ने सोचा तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी लक्ष्मण जी को किनारे ले गए। अब बोले लक्ष्मण पागल ना बनो, ये असली सीता नहीं है, असली सीता तो अग्नि में है, असली सीता लेनी है और नकली सीता अग्नि को देनी है। लक्ष्मण जी ने कहा तब नहीं तो अब बना। लक्ष्मण जी बड़ा अचंभित हुए। लक्ष्मण जी बोले भैया तो का नकली सीता के लिए मरवा डाले इतने लोगों को। नकली सीता के लिए रावण की लंका फुंकवा दी, रावण का वंश नष्ट करवा दिया। नकली सीता के लिए 12 घंटा हम भी होश पड़े रहे, मेघनाथ ने शक्ति मारी जब है। और समुद्र पे पुल बनवाया, बानरों ने पत्थर ढोए, इतना सब किया नकली सीता के लिए। राम जी बोले चुप बैठो नहीं तो बड़ी आफत हो जाएगी, तुम चिल्ला के बोलोगे तो। अब लक्ष्मण जी को तो अपनी मैया चाहिए सीता जी, तो लक्ष्मण जी समिधा इकट्ठा किए, अग्नि जलाए, सीता जी अग्नि में प्रवेश की। क्योंकि भगवान पहले कह चुके थे पंचवटी में, जब सीता जी का हरण नहीं हुआ है उससे पहले राम जी ने सीता जी से बात की। सुनो प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला, जब लगी करो निशाचर नासा, तब लगी करो अग्नि मां बासा। इसलिए असली सीता तो अग्नि में है, निज प्रतिबिंब राखिता सीता। वो तो सीता जी का प्रतिबिंब है, अग्नि में प्रतिबिंब भगवान ने वापस किया, असली सीता वापस लिया। भगवान अब चले वहां से, हनुमान जी को भेजा कि जाकर के तुम भैया भरत को संभालो, क्योंकि भरत जी ने राम जी से कहा था कि प्रभु अगर समय रहते आप नहीं आए तो आप हमको जीवित नहीं पाएंगे, हम अपना शरीर भस्म कर देंगे। तो इसलिए राम जी ने हनुमान जी से कहा कि 14 वर्ष तो पूर्ण होने वाले हैं, अभी टाइम भी लग सकता है, भरत कहीं अनर्थ न कर बैठे, इसके लिए आप भरत के पास जाओ, भरत को समझाओ। हनुमान जी भैया भरत के पास आए। भरत जी चिता बना चुके थे अग्नि की और सोच रहे थे अगर 14 वर्ष पूर्ण होते ही राम नहीं आए तो इसी चिता में जल जाएंगे हम। और उतनी देर में बजरंग बली जी हाजिर हो गए। एक गीत है, बोलेंगे साथ में। अरे बजरंग जी लाए खबरिया, जिनको डांस इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि 14 वर्षों के बाद भगवान श्री धाम अयोध्या जी आ रहे हैं। ये तो बड़ी ही खुशी का माहौल है और भगवान की कथा ही भगवान है। तो जो लोग कथा को भगवान मान के व्यवहार करते हैं उनके ऊपर साक्षात भगवान कृपा करते हैं। जो लोग भी आनंद मनाना चाहते हैं खड़े हो सकते। अरे बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, रंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। राम जी के आने पर आप लोगों को खुशी नहीं हुई? अब मेरी बात सुनो।
आप लोगों को कसम है, अगर राम जी के आने पर, राम जी की खुशी में अगर आप लोग डांस ना किए, तो अगर किसी की शादी में, बर्थडे में किए और हाथ पैर टूटे, तो मेरी बात को याद करना। पागल हैं जो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं? या तो यहां ना करो तो वहां ना करना, और यदि वहां पागल बनते हो तो थोड़े पागल यहां भी हो जाओ। अब आप लोग समझ लो, बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। लैया रे बजरंग खबरिया, राम आते नगरिया। लाए बजरंग खबरिया, राम आते नगरिया। लैयाए बजरंग खबरिया, राम आते नगरिया। लैयाए बजरंग खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंग जी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ से आए, को तुम तात कहाँ से आए। मोह प्राण प्रिय वचन सुनाए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। सुनति वचन बिसरे सब दूसा, सुनत वचन बिसरे सब दोषा। त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा, त्रसावंत जिमि पाई पियोसा। त्रसावंत जिमि पाई पियोसा। भैया भरत वे बमरिया, भैया भरत वे बमरिया, राम आते नगरिया। भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया। भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। लैयाए बजरंग खबरिया, राम आते, लैयाए बजरंग खबरिया, राम आते नगरिया। लैयाए बजरंग खबरिया, राम आते नगरिया। बोले सीताराम भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बैठ जाइए। राम जी ने सोचा कि अब चलना चाहिए। पुष्पक विमान विभीषण भैया से लिया, बानर सब बैठे पुष्पक विमान पर, प्रभु जी बैठे, मां सीता जी बैठी, और सब लोग चल दिए। चौपाई है, ये ऐसी चौपाई है, एकादशी व्रत रखने वाले लोग इस चौपाई को अगर पढ़ें तो व्रत का लाभ दूना हो जाता है। चौपाई है, चलती विमान
कोलाहल होई विमान, कोलाहल होई चलत विमान, कोलाहल होई चलत विमान, कोलाहल होई चलत विमान, कोलाहल होई मुझे रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। बोले सीताराम भगवान की जय। ये ऐसी चौपाई है, इसका ऐसा संयोग है। भगवान इतने दिनों के बाद एकादशी भी आपकी वैष्णव होती है और राम जी वैष्णव, इसलिए इस चौपाई का ऐसा भाव है कि एकादशी जो व्रत रखते हैं वो लोग इस चौपाई को जरूर पढ़ा करें। एकादशी का लाभ दूना हो जाता है। राम जी तब तक अपना विमान लेकर पहुंच गए श्रीधाम अयोध्या जी। भरत जी को पता चला राम जी आ गए। भैया भरत बहुत ही प्रसन्न हुए। भरत जी की व्यवस्था में भगवान के राज तिलक की व्यवस्था हुई। भरत जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। गुरुदेव भगवान भी उपस्थित थे और भी आचार्य समाज वहां पर उपस्थित थे, विप्र समाज उपस्थित थे, माताएं आरती लेकर के वहां पर उपस्थित थे। भगवान का तिलक होना है। अब तिलक होने की बारी आई है। जो लोग भी भगवान का तिलक करना चाहते हैं, समय है तिलक करने का। आप लोग तिलक कैसे करेंगे? तिलक के बाद हम गीत सुनाएंगे, उसमें उत्सव मनाएंगे सभी लोग। उससे पहले भगवान का राज तिलक होगा और राज तिलक में सबसे पहला मौका होगा हमारे जो यजमान भैया हैं, क्योंकि वहां पर मौका मिलता है। सबसे पहले मौका मिला वशिष्ठ जी को। अब यहाँ वशिष्ठ जी तो नहीं है, हमारे यजमान जी हैं। माता जी के मंदिर में जो मुख्य पुजारी हो वो आ जाएं तिलक करने के लिए। अगर यही कथा में उपस्थित है तो आ जाएं। और फिर उसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा, आप लोग आइएगा। तिलक करने की व्यवस्था, अगर फूल माला लाए हो तो भेंट करो, नहीं तो अपनी जो भी श्रद्धा है दक्षिणा होती है, क्योंकि दक्षिणा से फूल माला भी आते हैं, सारी व्यवस्था होती। तो आप भगवान को भेंट करके और प्रणाम करके अपने स्थान पे जाके बैठ जाएंगे। तिलक मैं तो कहता हूं सब लोग करो। आज सप्तम दिवस की कथा है, कथा का महापुराण है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का तिलक करने का सुअवसर हम लोगों को प्राप्त है। मंदिर समिति से भैया लोग हैं यहाँ पर। मंदिर समिति से जो भैया लोग हों वो भी आकर के तिलक में सम्मिलित हो, तिलक को भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग तिलक कर ले जो मंदिर समिति के ट्रस्टी हो, उसके बाद में हम अपने श्रोता समाज को मौका दें। जी हम बोलते हैं प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की वशिष्ठ मुनि की प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की मुनि सब है कहाँ है सुदेना
आ जाओ। कहाँ आए सुदेना पुन सब ही कहाँ आए सुदेना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब ही आय सुदेव विग्रह में नहीं, बाहर सब ही आय सुदेव तिलक व्यवस्था में आप लोग केवल प्रणाम करो, अपना जो भी भेंट करना भेंट करो और प्रणाम करो। सुदेव सुत बिलो की हर सिया महतारी सुत बिलो की हर सिया महतारी बार बार आरती उतारे बार बार आरती उतारी। आप लोग शीघ्रता करते हुए हमें प्रणाम करें, नीचे जाएं। आरती उतारे बार बार आरती उतारे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब आए सुदेना पुनि सब आय सुदेना पुनि सब ही कहाँ आय सुदेना सुत बिलो की हर सिया महतारी सुत बिलो की हर सिया महतारी बारे आरती उतारी बार बार आरती उतारे बार बार आरती उतारे बार बार आरती उतारे हो राम राजा सिया जी महारानी, हो राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजदानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजदानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी रजधानी सिया रजधानी रजधानी सिया रजधानी सिया रजधानी सिया रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी देवता गण सब फूल
बरसावे देवता गण सब फूल बरसावे देवता गण सब फूल बरसावे फूल बरसावे सब फूल बरसावे फूल बरसावे सब फूल बरसावे नाचे सब नर नारी हो नाचे सब नर नारी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी रजधानी सिया रजधानी रजधानी सिया रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी देवता गण सब फूल बरसावे देवता गण सब देवता गण फूल बरसावे नाचे सब नर नारी हो नाचे सब नर नारी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी 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 बोले सीताराम भगवान की जय हो बोले रघुनंदन सरकार की जय भगवान का राज्याभिषेक हुआ। भगवान राजा बने, माता जी रानी बनी। गुरु भगवान ने पहला तिलक किया। उसके बाद वहां का जो आचार्य समाज था उनको अवसर मिला राज तिलक करने का। फिर जो अयोध्या की प्रजा है, अयोध्या के जो भक्त माता बहनें हैं, उनको मौका मिला। माताएं आरती उतारती हैं और पुरुष तिलक करते हैं। ये व्यवस्था है राज तिलक की। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। सब आनंदित है, सब मगन है और सब प्रसन्न है। इसी शब्दों के साथ बस एक लाइन की प्रार्थना भगवान से आप सभी लोग करिए और उसी शब्द के साथ में कथा को विश्राम करेंगे। आप सब लोग, आज महापुराण है कथा का, इसलिए ठाकुर जी से कुछ न कुछ मांगिए, बाबा जी से कुछ न कुछ मांगिए। और क्या मांगना है? रुपया पैसा नहीं, घर परिवार नहीं। ठाकुर से कहिए प्रभु अगर देने हैं मेरे राम जी तो क्या देना है? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
उठा के। जन्म जन्म का मांगिए साथ प्रभु से। मेरे सर पर रख दो राघव, मेरे सर पर रख दो राघव, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सर पर रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सर पर रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले सीताराम भगवान की जय हो। अरे अवध सैया मोरी। आरती तैयार करेंगे। अरे अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया 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 अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया। सभी अरदास लगाएं अवध भगवान के श्री चरणों में। सैया मोरी, छोड़ो आए सरकार। न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, जय हो। छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया 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 सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया। बोले सीताराम भगवान की जय।